हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने आपको पुरस्कार और सम्मान का पार्ट 1 कंप्लीट करा दिया। इस वीडियो में हम आज आपको पार्ट 2 क्लियर करवाने वाले हैं। तो उसमें तीसरे नंबर का हमारा जो पुरस्कार है वो है मैन बुकर पुरस्कार, जो किस क्षेत्र में दिया जाता है। ये अंग्रेजी भाषा के क्षेत्र में दिया जाता है और कहाँ पर दिया जाता है, यूनाइटेड किंगडम यूके में प्रदान किए जाते हैं ये मैन पुरस्कार। तो 2023 में यह किसे दिया गया है? 2023 में इस पुरस्कार को पॉल लिंच को दिया गया है प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। और हमारे जो भारतीय हैं वो उनको किसके लिए प्रदान किया गया है? तो सबसे पहले हमारे वीएस नैपॉल हैं। इनको 1971 में इन ए फ्री स्टेट इसके लिए मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है। दूसरे नंबर के हैं सलमान रुश्दी। 1981 में इनको मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। थर्ड नंबर पे अरुंधति रॉय ये भारतीय मूल के निवासी हैं। 1997 में इनको द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इनको मैन बुकर पुरस्कार प्रोवाइड किया गया है। चौथे नंबर की किरण देसाई, 2006 में इनको द इनहेरिटेंस ऑफ लव इसके लिए इनको मैन बुकर पुरस्कार दिया गया। पाँचवें नंबर के हैं अरविंद अडीगा। इनको 2008 में द वाइट टाइगर के लिए इनको मैन बुकर पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है हमारे ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। इनकी शुरुआत 1958 में हुई। फर्स्ट भारतीय जिनको ग्रैमी अवार्ड दिया गया पंडित रविशंकर, ये सितार वादक हैं। इनको 1968 में ग्रैमी अवार्ड दिया गया। ये सर्वाधिक भारतीय जो हैं ये पंडित रविशंकर हैं। इनको 5 बार ये ग्रैमी अवार्ड प्रदान किया गया है। और नवीनतम ग्रैमी अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? नवीनतम रिकी केज को 3 बार इनकी डिवाइन टाइटन्स एक एल्बम है इसको प्रदान किया गया है। और 5वें नंबर के आ जाते हैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड। एशिया का नोबेल पुरस्कार इसको बोलते हैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड को। ये मनीला के फिलीपींस में दिया जाता है। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति को ये अवार्ड दिया गया। 1958 में इसकी शुरुआत हुई। भूदान आंदोलन और पहले व्यक्ति सत्याग्रही विनोबा भावे 1958 पहले भारतीय जिनको यह अवार्ड प्रदान किया गया। वर्गीज कुरियन को भी यह अवार्ड श्वेत क्रांति के लिए मिला है, ऑपरेशन फ्लड के लिए। और एम.एस. स्वामीनाथन जो हरित क्रांति के जनक हैं इनको भी ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्रदान किया गया है। अब अगले नंबर के हमारे हैं किरण बेदी, पूर्व आईपीएस। इनको भी ये ग्रैमी अवार्ड प्रदान किया गया, रेमन मैग्सेसे ग्रैमी अवार्ड। और ये अरविंद केजरीवाल ये दिल्ली के सीएम हैं, इनको भी दिया गया है। रवीश कुमार इनको पत्रकारिता के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया गया है। और 2023 में किसको दिया गया है? रवि कन्नड़ को दिया है। ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, कैंसर विशेषज्ञ। रेमन मैग्सेसे अवार्ड इनको प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हमारे 6वें नंबर के हैं पुलित्जर अवार्ड। यूएसए में प्रदान किए जाते हैं। 1917 में इनकी शुरुआत हुई और ये पत्रकारिता के क्षेत्र में जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिए जाते हैं। फर्स्ट भारतीय जिनको ये पुलित्जर अवार्ड मिला उनका नाम क्या है? उनका नाम है गोविंद बिहारी लाल। 1937 में इनको ये अवार्ड दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता द न्यूयॉर्क टाइम्स और झुम्पा लाहिड़ी इनको लॉलैंड बुक के लिए दिया। गीता आनंद को और सिद्धार्थ मुखर्जी को भी ये अवार्ड प्रदान किया गया। नेक्स्ट है हमारे 7वें नंबर के अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड। ये साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। इनकी शुरुआत 2005 में हुई। फर्स्ट किसे दिया गया? फर्स्ट इस्माइल कादरी को दिया गया। और 2022 में किसको प्रदान किए गए बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार?
2022 का गीतांजलि श्री को रेत की समाधि के लिए प्रोवाइड किया गया और डेसी रॉकवेल को टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए प्रदान किए गए। रेत की समाधि 2023 में यह पुरस्कार किसे प्रदान किया है? जॉर्जी गोस्पिडनोव बुल्गारिया के हैं ये। टाइम शेल्टर के लिए इनको ये अवार्ड प्रदान किया है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड। अब 8वें नंबर के हमारे हैं एमी अवार्ड। एमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? टेलीविज़न का अवार्ड है ये, यूएसए में प्रोवाइड किया जाता है। 75वां प्राइम टाइम्स एमी अवार्ड द बियर को दिया गया। कॉमेडी श्रेणी में पहले भारतीय जिनको ये अवार्ड दिया गया वीर दास को दिया गया, ये इम्पोर्टेंट है, वीर दास। नेक्स्ट है हमारे प्रिट्जर अवार्ड। प्रिट्जर अवार्ड किस क्षेत्र का अवार्ड है? ये वास्तुकला आर्किटेक्चर का अवार्ड है। इसे कौन देता है? इसे हयात फाउंडेशन देता है। फर्स्ट भारतीय जिनको ये अवार्ड दिया गया प्रिट्जर अवार्ड बालकृष्ण दोषी, 2018 में ये दिया गया। और नवीनतम डेविड चिपरफील्ड को दिया गया है। फर्स्ट फिलिप जॉनसन यूके। पहला जो अवार्ड था वो फिलिप जॉनसन को दिया गया, ये यूके के हैं, यूनाइटेड किंगडम। और जो हमारे राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, जो भारतीय पुरस्कार हैं, वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हमारे पद्म पुरस्कार आते हैं। तो ये 4 टाइप के होते हैं पद्म पुरस्कार। तो पहले नंबर का हमारा भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा पद्म श्री। और जो भारत रत्न है वो हमारा सर्वोच्च सम्मान है। तो जो हमारा भारत रत्न है वो इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। प्रदानकर्ता कौन है इसके भारत रत्न पुरस्कार के? ये राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। और इसका सिंबल ऐसा होता है एक पीपल के पत्ते की तरह। किस क्षेत्र में भारत रत्न दिया जाता है? साहित्य, विज्ञान, कला और सार्वजनिक सेवा के लिए ये प्रोवाइड किया जाता है। इसका जो आकार है उसमें क्या है? ये पीपल के पत्ते की तरह है, कांस्य का होता है। फ्रंट सूर्य प्लस भारत रत्न, इसके फ्रंट पे सूर्य का चित्र बना हुआ है और इसके अंदर भारत रत्न लिखा रहता है। और जो बैक में राष्ट्रीय चिन्ह बना हुआ है, जो अशोक का स्तंभ है वो, और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है देवनागरी लिपि में। और भारत रत्न जो लिखा हुआ है वो भी देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। इसमें कोई धनराशि नहीं मिलती है भारत रत्न पुरस्कार में। और ये एक साल में 3 से अधिक व्यक्तियों को सम्मानित नहीं किया जाता है, सिर्फ एक साल में 3 व्यक्तियों को ही मिल सकता है। 1954 में सबसे पहले 1954 में यह दिया गया। सबसे पहले जो जिनको भारत रत्न मिला वो 3 व्यक्ति थे। पहले थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पहले उपराष्ट्रपति, और दूसरे हमारे सी राजगोपालाचारी, इनको सेवा के लिए प्रदान किया। तीसरे सीवी रमन, जिनको साइंस के लिए दिया गया। ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं जिनको फर्स्ट भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। अब 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, इनको भारत रत्न मिला है। डॉक्टर विद्या चंद्र रॉय 1961 में चिकित्सा के क्षेत्र में इनको भारत रत्न प्रदान किया गया। 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाते हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में यह प्रदान किया गया। इंदिरा गांधी को 1971 में, मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न प्रदान किया गया। नोट इम्पोर्टेंट है हमारा। नोट में क्या है? 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने इस अवार्ड को बंद कर दिया। फिर 1980 में कांग्रेस की सरकार ने पुनः प्रारंभ किया। रिस्टार्ट होने के बाद पहली बार मदर टेरेसा को ये
अवार्ड दिया गया। दूसरा नोट क्या है? दूसरा नोट है हमारा 1966 में पहली बार मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न अवार्ड प्रदान किया गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि मरणोपरांत भारत रत्न किसको प्रदान किया गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी। यह अवार्ड भारतीय नागरिक और विदेशी दोनों को दिया जाता है। अगला नोट हमारा ये है कि जिनको ये भारत रत्न 2 बार मिला है वो विदेशी व्यक्ति कौन हैं? तो पहले हमारे खान अब्दुल गफ्फार खां, दूसरे हैं नेल्सन मंडेला। ये विदेशी व्यक्ति हैं जिनको दो बार भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। 1954 में सीमांत गांधी लाल कुर्ती दल के नेता थे, ये खुदाई खिदमतकार इनको बोलते हैं। 1987 में इनको ये अवार्ड प्रदान किया गया। दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत क्रांति राष्ट्रपति 1990, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। डॉक्टर BR अम्बेडकर 1990 में प्रदान किया गया इनको, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1991 में। नेक्स्ट है हमारा कला आर्ट्स के क्षेत्र में पहली बार भारत रत्न। आर्ट्स मतलब फिल्म, म्यूजिक, वाद्ययंत्र, वारंगत, खेल, तकनीक। 1992 में सत्यजीत रे इनको मिला भारत रत्न, और APJ अब्दुल कलाम को 1997 में भारत रत्न मिला। डॉक्टर S सुब्बालक्ष्मी कला के क्षेत्र में ये फर्स्ट संगीतकार हैं, 1988 में इनको भारत रत्न मिला। पंडित रविशंकर कला के ये सितार वादक हैं, ये कला के क्षेत्र में इनको 1999 में भारत रत्न प्रदान किया गया। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए 1999 में प्रोवाइड किया गया। लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला? ये आर्ट में मिला है इनको 2001 में। लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला? 2001 में। बिस्मिल्लाह खां को 2001 में शहनाई वादक यंत्र के लिए, शहनाई वादक ये बिस्मिल्लाह खां हैं, इनको 2001 में भारत रत्न मिला। भीमसेन जोशी इनको 2009 में भारत रत्न मिला। सचिन तेंदुलकर खेल के क्षेत्र में एकमात्र पुरस्कार 2014 में सबसे युवा व्यक्ति 40 साल की उम्र में इनको 2014 में भारत रत्न पुरस्कार मिला। अटल बिहारी वाजपेयी 2015 में इनको भारत रत्न पुरस्कार मिला। 2019 में किस किस को मिला है? 46वें नंबर के नानाजी देशमुख महाराष्ट्र के हैं ये। 47 नंबर का भूपेन हजारिका असम के हैं ये। 48 नंबर प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति हैं। और 2024 में किसको मिला है? 2024 में कर्पूरी ठाकुर को 49 नंबर का मिला है। ये बिहार के हैं, जननायक हैं, 2 बार CM रह चुके हैं। 1977 में 2.5 साल के लिए, 1952 से एक भी चुनाव नहीं हारे, और सामाजिक न्याय के मसीहा इनको बोलते हैं। पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी, इसलिए इनको 2024 में भारत रत्न पुरस्कार मिला है। ये एक हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से जिस राज्य को अभी तक भारत रत्न नहीं मिला? ऑप्शन A है UP, B है तमिलनाडु, C है बिहार और D है राजस्थान। तो UP में तो 9 बार मिला है, तमिलनाडु में 8 बार मिला है, बिहार में मिल चुका है, राजस्थान में अभी तक कोई भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला है किसी भी व्यक्ति को। अब दूसरे नंबर के आ जाते हैं हमारे पद्म विभूषण। पद्म विभूषण पुरस्कार किस किस को दिए जाते हैं? पद्म विभूषण
2023 वाले हमारे 6 व्यक्तियों को दिए गए। उनमें से पहले नंबर के हैं हमारे बालकृष्ण दोषी, इनको वास्तुकार के क्षेत्र में मिला। दूसरे नंबर के हैं दिलीप महालनोबिस, चिकित्सा के क्षेत्र में ORS घोल की खोज की थी इन्होंने। थर्ड नंबर के जाकिर हुसैन, कला के क्षेत्र में तबला वादक हैं ये। फोर्थ नंबर के MS कृष्णा, समाज सेवा के क्षेत्र में। फिफ्थ नंबर पे श्रीनिवास वर्धन, साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। मुलायम सिंह यादव ये समाजवादी पार्टी के नेता थे। तो ये 2023 के पद्म विभूषण जिनको प्रोवाइड किए गए वो इम्पोर्टेंट हैं। इसमें से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है कि मरणोपरांत पद्म विभूषण किसको मिला। तो मरणोपरांत पद्म विभूषण बालकृष्ण दोषी को मिला। ये वास्तुकार हैं।